हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए 12th बिजनेस का फोर्थ चैप्टर जो है प्लानिंग। अब प्लानिंग के बारे में आज हम क्विक रिवीजन में देखने वाले हैं कि प्लानिंग होता क्या है प्लानिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले प्लानिंग को समझने के लिए एक चीज समझिए कि प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग आप फ्यूचर को लेकर अगर किसी चीज में प्लान कर लेते हैं कि भैया आपको आने वाले समय पे क्या क्या करना है, आप जब भी कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं तो वो आपकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग अगर बिजनेस के तौर पे देखेंगे, बिजनेस कैसे प्लान करता है अपना पूरा साल का टारगेट कि वो कैसे करेगा, काम क्या करने वाला है, क्या नया प्रोजेक्ट लाने वाला है, किस मार्केट में एंटर करने वाला है, कितना वो ग्रोथ पर जाने वाला है, ये सब कुछ प्लानिंग से चलती है। प्लानिंग एक ऐसा वर्क है जो मैनेजमेंट में आपके सबसे पहले होने वाला काम है, जिसको हम बोलते हैं कि भैया ये सबसे पहले स्टार्ट होता है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं, काम करना चालू करते हैं। इसलिए चैप्टर की सीक्वेंस में सबसे पहले प्लानिंग है। प्लानिंग को समझने के लिए एक चीज समझनी है कि प्लानिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज की? जब आप ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक गिवन टाइम के साथ, ऐसा नहीं कि भैया आपने टाइम को कंसीडर ही नहीं किया, आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, उसको लेकर इतना फोकस है कि आपने टाइम को कंसीडर नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आपके पास बहुत सारे प्लान होते हैं। मतलब कि अगर एक प्लान के अंदर आप बोलते हो कि भैया इस प्लान को अगर हम देखें कि हमको अगर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, गोल तक पहुंचना है, तो उसके पास उस तक पहुंचने के लिए मेरे पास चार प्लान है। तो चार में से लेकिन क्या करना है? सिलेक्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ए बी सी डी। अगर मैं बोलता हूं कि इनमें से कौन सा वाला जो मैं बोलता हूं कि भाई ये प्लान अच्छा है, मैं इस प्लान के साथ चलना चाहूंगा, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लो। ये बात बार बार आएगी, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करो कि भैया कौन सा आपने सिलेक्ट किया है। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कितने टाइप के प्लान थे आपके पास आगे बढ़ने के लिए, उनमें से आपने बेस्ट लिया कि भाई ये सबसे अच्छा प्लान है। यही सिखा रहा है भाई प्लानिंग। आपको पूरे टाइम यही समझाता रहेगा कि प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सारे प्लान के कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करते हैं, उस पर काम करना चालू कर देते हैं और उसी का फॉलोअप लेते रहते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समझाने के लिए मैं एक बार बोलूंगा कि भाई एक बार आप देखते हैं कि एक ग्राउंड है। ये ग्राउंड क्या है? फुटबॉल टीम अगर आप देखें एक कैसे खेलती है, वो कैसे प्लान करती है कि भाई उसको गोल करना है, गोल करने के लिए वो प्लानिंग करती है। कैसे प्लान करती है? तो देखो, पहले मैं आपको बोलता हूं कि अगर मान लीजिए कि भैया एक साइड आपको दिख रहा है कि भाई एक साइड टीम की बैठी हुई है, वो बोल रहा है कि भैया ये एक टीम है जो ए टीम है और एक टीम है जो बी टीम है। अब एक टीम ने ये डिसाइड किया कि उसे गोल करना है। तो भैया देखिए, पहले तो बॉल आप देखेंगे तो डिफेंडर के पास होती है। जो डिफेंडर है वो आपसे क्या करता है, गोलची से गोल बॉल लेकर, अगर मान लीजिए यहां बैठा सपोज करिए, तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि पहला तो वो किसी इसको दे दे, ये उसका पहला प्लान है कि भैया उसके पास में जो दिख रहा है। दूसरा कि जो उससे दूर दिख रहा है उसको गोल, उसके पास बॉल भेजे। या तीसरा जो उससे और दूर दिख रहा है कि भाई एक साइड और दिख रहा है कि उसके पास बॉल है। ये तीन प्लान क्या है उसके? ये कोर्स ऑफ एक्शन है जो उसने सोचे हैं। इनमें से वो बेस्ट जो उसे लगेगा कि भाई ये ज्यादा अच्छा है, कि वो कैसे देखेगा? वो देखेगा भाई किसके अपोजिट में थोड़ा वीक खिलाड़ी है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो एक साइड पे वीक खिलाड़ी है दूसरी टीम का, तो वो गोल के लिए बॉल उसके पास देगा। अब इसके पास मतलब ये क्या बोल रहा है? प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग थी कि भैया ये यहां तक बॉल आई, इसके बाद इसने सोचा कि इसको अपन को गोल करना है, तो भाई इन तीनों को दे सकता था। मतलब उसके पास तीन कोर्स ऑफ एक्शन थे, उसमें से जो उसने बेस्ट देखा कि उसके पास उसने बॉल भेजी, फिर उस बेस्ट ने क्या किया, अपने दिमाग से किसी ऐसे को बॉल दी जिससे कि वो गोल कर पाए। तो फिर भैया ये क्या है? ये एक तरीके से प्लानिंग। गेम में भी प्लानिंग चलती है, बिजनेस में भी प्लानिंग चलती है। तो बिजनेस में आपको कैसे चलाना है प्लान, अब ध्यान से देखिए कि भैया बिजनेस है तो कैसे। तो भैया क्विक रिवीजन है इसलिए थोड़ा फास्ट चलूंगा। यहां पर बोला कि भैया आपको सबसे पहले क्या बता रहा है कि भैया यहां पर प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि प्लानिंग होता क्या क्या। तो सबसे पहले तो बात हम देखेंगे कि प्लानिंग की बात करें तो उसके फैक्टर्स में ये होता है कि भैया अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना है आपको। फिर वो बोलता है कि भैया ये प्राइमरी फंक्शन है, मतलब बिल्कुल पहला फंक्शन है। मतलब अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, अपने बिजनेस को मैनेज करने की बात कर रहे हो, बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाना है, तो सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो यही होगा कि आप प्लानिंग कर लो। फिर दूसरा बोलता है ऑल लेवल, मतलब कि ये हर लेवल पे काम करता है, हर डिपार्टमेंट में काम करता है। सपोज करिए कि भैया मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन हर जगह प्लानिंग यूज हो रही है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से। आगे देखेंगे तो ये बोलता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि प्लानिंग कंटिन्यू चलती रहती है। हाँ बेटा, जैसे बिजनेस चालू होती है, बिजनेस चालू होने के बाद आप बिजनेस चालू होने के पहले से प्लानिंग करने लगते हो, बिजनेस चालू होता है तब भी चलते रहते हो। हमेशा बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हो। प्रिपेयरिंग फॉर अ फ्यूचर, आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते हो कि भैया आपको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, ये इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। फिर बोलता है डिसीजन मेकिंग आपकी होती है प्लानिंग के दम पर। आप जो भी डिसीजन लेते हो कि भैया सही या गलत, वो कैसे करते हो? आप प्लान करते हो कि भैया आपने क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए जो
आपने प्लान किया है उससे निकाला कि डिसीजन की मेरे बिजनेस में क्या होना चाहिए, उसमें तो जो सबसे अच्छा रास्ता है वो आपने चूज किया। फिर मेंटल एक्सरसाइज होती है, ये इन्होंने ऐसा बोला कि आपका दिमाग भी चलते रहना चाहिए, इसलिए आप क्या करिए मेंटल एक्सरसाइज आपके बिजनेस में होता रहेगा अगर आप प्लान बनाते रहेंगे अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने का। कौन प्लान नहीं करता, कौन चाहता है कि उसका बिजनेस नीचे रहे, वो चाहता है कि प्लान करे और आगे बढ़े, उसको ग्रोथ मिले। फिर मैं बोलता हूं भैया इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, तो ये बहुत अच्छा है कि यहां पर बोलता है कि भैया आपको डायरेक्शन पर लेकर चलता है कि भैया सब किसी को भी यहां वहां भागने नहीं देता, एक प्लान बना दिया जाता है, सारे के सारे लोग एक साथ चलते हैं और एक रास्ते पे चलते हैं कि भाई हमको वहां पहुंचना है। रिस्क रिड्यूस कर देता है कि भैया अब आपके बिजनेस के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता, आपको ये लगता है कि भैया अब मैंने रिस्क के लिए कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स लेकर चल रहा हूं कि भैया मेरे को अगर ये रिस्क है तो मैंने इंश्योरेंस ले लिया, इससे इसको पैसे चुका दूंगा, अगर मेरे को कोई और रिस्क है तो मैंने उसके लिए ये तैयारी कर रखी है। इससे क्या होता है आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, आप मतलब प्लान कर लेते हो अपने रिस्क को भी। फिर आपको बोलता है भैया ओवरलैपिंग कम कर देता है और वेस्टफुल एक्टिविटीज जितनी आपके बिजनेस में हो रही है उन सबको कम कर देता है। हाँ बेटा बिल्कुल, अगर आप ये देख रहे हैं कि भैया आपने प्लानिंग अच्छे से कर लिया तो आपके बिजनेस का जो बर्डन है, जो फालतू का बर्डन है वो कम हो जाएगा, आप जो रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हो उनका बर्डन कम हो जाएगा, आपको इन सब चीजों से आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट में आपको ज्यादा दिखने लगेगा कि भैया मेरे को प्रॉफिट में अब ज्यादा रास्ते दिख रहे हैं क्योंकि मेरा ये लॉसेस जो हो रहे हैं जो फालतू के ये सब कुछ हट रहे हैं। यहां पर बोलते हैं इनोवेटिव आइडियाज आते हैं क्योंकि प्लानिंग में अधिकतर ये होता है कि हम बैठते हैं बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भैया कुछ नया कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छा करना, उसके चक्कर में आपके अंदर आइडियाज अच्छे अच्छे आते हैं, तो नए नए आइडियाज आते हैं। डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प बहुत प्लानिंग करता है। फिर आप बोलते हैं भैया अगर आप एक स्टैंडर्ड और कंट्रोल रखना चाहते हो अपने बिजनेस में तो प्लानिंग अच्छा काम करता है। मतलब अगर आपके बिजनेस में आपने प्लान बनाया भी है तो प्लान बनाकर उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उस पर कंट्रोल रहना चाहिए, तो कंट्रोल के लिए भी आप एक प्लान बनाइए कि आपका प्लान क्या, कि अभी एक प्लान जो बिजनेस चलाएगा, एक प्लान वो जो कंट्रोल करके उस प्लान को एक्टिवेट रखेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं लिमिटेशन पे। भाई बुराई तो बहुत होती है, बुराइयां भी करनी पड़ेगी भैया। प्लानिंग की भी कोई बुराई होती है? हाँ होती है भाई, प्लानिंग कोई भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर सब में कुछ ना कुछ बुराइयां मिलेंगी। तो क्या मिला सबसे पहले रिगिडिटी, बोलता है ये बोलता है कि भाई ये बड़ा कठोर होता है, फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता है। पहले तो ये क्या बोल रहा है कि टॉप मैनेजमेंट वाला अगर मान लीजिए कि अगर प्लान बना देता है तो वो प्लान क्या हो जाता है फिक्स्ड हो जाता है, उसके जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, मिडिल लेवल के लोग हैं, ये लोग बस आंख बंद करके उसको फॉलो करते रहते हैं, ये बोलकर कि भैया सारे प्लान फिक्स्ड हैं, हम तो चेंज करा नहीं सकते, इसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। फिर बोला कि भैया यहां पर उसने एक चीज और बोली कि यहां पर नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट में ये काम नहीं कर पाता। डायनेमिक मतलब कि चेंज होता जाता है। जब अगर मान लीजिए कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस जहां पर चल रहा है वो मैंने प्लान बनाया वो पुराना प्लान है, लेकिन आज की दुनिया चेंज हो रही है, उसके हिसाब से मुझे अपने बिजनेस को मोल्ड करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है कि भैया प्लान उस पर काम नहीं कर पाता। आपने बहुत ही सक्सेसफुल प्लान बनाया, बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया, आपने सोचा कि 2020 में आप बहुत अच्छा नाम कमाओगे, लेकिन भाई आ गया कोविड-19, ये एनवायरमेंट चेंज, इसकी वजह से आपकी प्लान धरी की धरी रह गई, ये इसके लिमिटेशंस है। फिर आपको क्या बोल रहे हैं कि भैया यहां पर बोलते हैं कि आप यहां पर जो रिड्यूस कर देता है ये क्रिएटिविटी। भैया कोई जो नया सोच सकता था, नया आइडियाज दे सकता था, उसकी क्रिएटिविटी को आपने बिल्कुल ताला लगा रखा। बोला आप बिल्कुल चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, जितना मैं बोल रहा हूं उतना करिए, क्योंकि मैं आपका सीनियर हूं, क्योंकि मेरे पास प्लान है, जो मैं बोल रहा हूं आपको वो करना है। आप अपना प्लान बता ही नहीं सकते, आप अपना आइडिया बता ही नहीं सकते, मैं सुनूंगा ही नहीं। फिर ह्यूज कॉस्ट, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है भैया। प्लानिंग करने के लिए आप बड़े बड़े एडवाइजर को बुलाते हो, वो आते हैं आपके खाने पे, आपके होटल, आपके पैसे से होटल में रुकते हैं, खाते हैं पीते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा प्लान बताकर चले जाते हैं। उस प्लान के लिए आपने इतना खर्चा किया, आप बार बार मीटिंग करते हैं, डायरेक्टर्स के साथ बैठते हैं, बोर्ड ऑफ मीटिंग करते हैं, उन सबके साथ बैठते हैं, प्लानिंग डिस्कस करते रहते हैं। भैया टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, सारी चीजें वेस्ट हो रही है, ये कॉस्ट ज्यादा लगती है। प्लानिंग जितनी लंबी करोगे उतना टाइम बर्बाद होगा, और उतनी टाइम इज अ मनी, कि भैया आपका टाइम मत बर्बाद मतलब कि पैसा भी बर्बाद। फिर बोलता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये बोल रहा है कि भाई इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि भैया एक कोई भी डिसीजन लेना है तो मैं अकेले नहीं ले सकता, मैं सबको बैठाऊंगा, प्लान करूंगा, उसमें अपर लेवल का बंदा, मिडिल लेवल का बंदा, लोअर लेवल का बंदे, सारे लोगों में से एक एक एडवाइजर आएंगे, उन लोग बात करेंगे, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। फिर मैं बोलता हूं कि भैया एक दूसरी लास्ट उसने बात बोली कि भैया गारंटी सक्सेस नहीं है। ये लोग, इन्होंने ये भी बोल दिया कि आप प्लानिंग कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन उसमें आपको गारंटी सक्सेस मिलेगी ये भी तय नहीं है। खत्म हो गई बात। मतलब प्लानिंग कर लो कितनी भी अच्छी, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है तो आपका सक्सेस होना मुमकिन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोलते हैं भैया एक्सटर्नल, यहां पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं प्लानिंग पे, कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसको भाई आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि भैया क्लाइमेट फैक्टर की वजह से मेरी प्लानिंग में कुछ ना कुछ फेल आ गया। भैया क्लाइमेट फैक्टर, मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया था भाई, मेरी सिटी में ऐसा ऐसा करने वाला था, मैं सिटी में नाम कमाने वाला था, मैंने एक बिजनेस बहुत अच्छा सोचा हुआ था, भाई अचानक से तूफान आ गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, बस सब कुछ धरा का धरा रह गया। ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लूं, यहां पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मेरे बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है। भाई अगर आज चाइना से इंडिया की लड़ाई हो गई है और मैं पूरा माल चाइना से मंगवाता था, तो अब भाई लड़ाई हो गई, इसकी वजह से भाई मेरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से मेरा बिजनेस भी हिट हुआ है।
फिर आगे बोलते हैं भैया कॉम्पिटिटर्स, भैया मेरे कॉम्पिटिटर्स इतने आ गए हैं मार्केट में, पहले मैं ऐसे बिजनेस कर रहा था, अब भैया यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो रामदेव बाबा भी ले आए और भी लोग ले आए, इन्होंने कंपटीशन इतना बढ़ा दिया, अब मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई मुझे अपने बिजनेस में और कुछ करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी की वजह से मेरा पीछे रह गया भाई, मुझे नहीं आइडिया था कि भैया कैसे गूगल पे से पैसे लिए जाते हैं, कैसे आप पेटीएम यूज करेंगे, कैसे आप ऑनलाइन मेल करके अपनी सर्विसेज को अच्छी कर सकते हैं, आप नहीं पता था मुझे ये सब, मैं तो धरे पे धरे रह गया, मुझे नहीं पता टेक्नोलॉजी, मेरा बिजनेस डूब गया। ये बोलता है भैया आपकी प्लानिंग आपको यहां पर भी फेल कर देगी, अगर आपने प्लान कर रखा है जो आपकी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहा है, आज की दुनिया के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आपका प्लान फेल हो जाएगा। नेक्स्ट तो बोला भैया फैशन चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है लोगों का, भैया फैशन चेंज हो रहा है किसी और का, टेस्ट चेंज हो रहा है किसी और का, लेकिन बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है तुम्हारा। हाँ भैया जो बिजनेस मैं कर रहा हूं वो उस बिजनेस से रिलेटेड था। मान लीजिए मैं ऐसे कपड़े बना रहा था जो पुराने फैशन के कपड़े थे, आज की डेट में भैया लड़के लड़कियां पहनना पसंद नहीं कर रहे, मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस तो अब चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को अब क्या करना है, उनके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। अगर मैं वही चला रहा हूं तो फिर मैं गया काम से। मुझे फैशन और टेस्ट का ध्यान रखना है। स्टेप की बात करता हूं, क्या स्टेप फॉलो होते हैं प्लानिंग प्रोसेस में। सबसे पहले तो क्या होता है, सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए कि भैया आपको कहां तक पहुंचना है। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उसके लिए आप अपना स्ट्रक्चर तैयार करिए कि आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे। फिर वो बोलता है कि आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि भैया उसमें आपकी कितने कोर्स ऑफ एक्शन है, कि आपके पास कितने रास्ते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं। तीसरा बोलता है कि इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब उसके बारे में भी आप एनालाइज कर लो कि उनमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ज्यादा अच्छा है। फिर उसने बोला कि सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा था। इंप्लीमेंट, भैया आप उस प्लान को क्या कर दिए, इंप्लीमेंट कर दीजिए। फिर क्या करिए, फॉलो अप लेते रहिए कि भैया समय समय पे देखते रहिए कि वो प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अच्छे से चल रहा है कि नहीं, कोई गलतियां हैं तो उससे क्या करो, उससे आगे बढ़ो और देखो कि भैया उसमें क्या दिक्कत जा रही है। नेक्स्ट आपको बोला कि भैया यहां पर अपन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ प्लान बोलता है कि भैया बिजनेस में अगर मैं देखूं कि कितने टाइप्स के प्लान होते हैं, तो पहला होता है भैया सिंगल यूज प्लान, जो वन टाइम यूज होने वाला प्लान है। सिंपल सी बात बता रहा हूं, प्लानिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स में इसने बोला कि भैया एक प्लान ऐसा होता है जो वन टाइम यूज होने वाला, मतलब एक प्लान बना है जो एक प्रोजेक्ट के लिए बना है, बस ये बना और खत्म हुआ, उसके बाद ये यूज नहीं होने वाला। चलिए दूसरा बोला स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या बोलता है, स्टैंडिंग प्लान बोलता है कि भाई वो प्लान जो रेगुलरली ओवर द पीरियड यूज होता रहेगा। एक बार मैंने प्लान बना दिया है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आने वाले समय पे आपको जितनी बार उसको प्लान को यूज करना करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सेम फॉर्मूले से, सेम काम करके, सेम प्लानिंग से नया काम करते जाइए, जो जो आपके नए काम आते जा रहे हैं। चलिए ये स्टैंडिंग प्लान है। फिर होता है एक ऑब्जेक्टिव, जो आपको बोलता है टिल द एंड तक का आपको प्लान बनाकर दे रहा है कि भैया आपको गिवन पीरियड में कितने टाइम के अंदर एंड तक कैसे पहुंचना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव प्लान होता है कि भैया एंड, ये बात करना, द एंड कहां पर खत्म हो रहा है तुम्हारा प्लान, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्लान है। स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसका ये मतलब है कि जिसमें आप प्रॉपर समझ से दिमाग लगाकर कि ऐसा कुछ कि आपने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जो कि भैया आपने प्लान ऐसा बनाया कि सामने वाले से कैसे आगे निकलना है, कैसे काम करना है, क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई, किसको देखकर सीखा है, ये सब कुछ डिटेल में बनाना कि भैया एक एक स्टेप आपका क्लियर है कि भैया मुझे ऐसा करना है, इस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है डिटेल प्लान। फिर बोलता है भैया पॉलिसी बनाना। पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है कि भैया अगर मैं कोई ऐसा प्लान बना रहा हूं, जो मैंने क्या किया, जनरल अपने ऑफिस में सबके लिए पॉलिसी बना दी है। तो मैंने बोला भैया अगर मैं कोई ऐसा काम बोल रहा हूं जो जनरल स्टेटमेंट है मेरा, मैंने बोला भाई ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ऑफिस में सिगरेट नहीं पिएगा। अगर ऐसा बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ऐसा, ये आपको मैं बस आप बोल रहा हूं कि भैया आपको मैंने एक ऐसी बात बोली है जो जनरल सारे लोग सोच सकते हैं। तो भैया वो क्या है, मैंने एक पॉलिसी बनाई कि भैया हम लोग काम के टाइम पे ऐसा नहीं करेंगे, हमने पॉलिसी बनाई कि हम ऐसे कस्टमर से डील करेंगे, ये हमारी क्या है, पॉलिसी है। तो ये जनरल स्टेटमेंट है। प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर प्लान कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि भैया वेरियस स्टेप जो आप क्या करने वाले हो, प्लान में यूज करने वाले हो, आपके ऑर्डर, मतलब कि प्रोसीजर की प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, मतलब पहले क्या करोगे, ए काम करो, फिर बी काम करो, फिर सी काम करो, फिर डी काम करो, ये प्रोसीजर है। फिर बोलता है मेथड। मेथड क्या बोलता है, ये प्रिस्क्राइब प्रोसेस है कि भैया मेथड वो कि मैंने एक तरीका बता दिया आपको कि ये तरीका, इस तरीके को यूज करो, बार बार यूज करो। मेथड ये है, इस मेथड से आप इससे निकल सकते हो। ये भी एक प्लान का तरीका है कि आपको मैंने पहले से बता दिया कि भैया इस प्रॉब्लम से निकलना तो ये मेथड है, इस मेथड को यूज करो। तो ये पहले से बनाया हुआ प्रोसेस है जो मैंने आपको बनाकर दे दिया, अब आप उसको यूज करते रहो। रूल्स बनाता हूं। रूल्स मैंने आपको बताया, जिसमें आपको एक वन ऑफ द एग्जांपल यही बताया कि मैंने अपने ऑफिस में सबको सिगरेट पीने से मना किया। मैंने एक जनरल रूल बनाया कि कोई नहीं पिएगा। मैंने बोला भाई ड्रेस
फॉर्मल पहन के आओ, फॉर्मल पहन के आएंगे। तो ये मेरा रूल्स है, रूल्स भी मैंने जो बनाए वो भी मेरे प्लान का ही पार्ट है। फिर होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम तो डिटेल स्टेटमेंट है कि जो प्रोग्राम मैं बनाता हूं वो कलेक्टिव सारी चीजों को लेकर बनता है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जो डिटेल में मैं बोल रहा हूं कि जितने भी आपने प्लान पढ़े, टाइप्स ऑफ प्लान पढ़े, वो सारे के सारे मर्ज होकर एक साथ आ जाएंगे। प्रोग्राम मतलब कि टोटल A to Z तक आप क्या करने वाले हो, ये सारी बातें उसके अंदर कवर कर दी गई है। फिर बचता है आखिरी जो है बजट। बजट आप लोग सुनते रहते होंगे कि भैया अगर न्यूमेरिकल टर्म में, मतलब कि नंबर फॉर्म में अगर आपको कोई ये बता दे कि भाई कितना खर्चा होने वाला है, कितने टाइम के अंदर, ये सारी चीजें अगर वो डिटेल में दे देता है, तो ये सब कुछ क्या है, बजट है। बजट आप लोग बहुत सारी चीजों में सुनते हैं। रेल बजट होता है, जैसे कि वो बताता है कि इतने साल के लिए इतना रेलवे को मिला हुआ है, ये बजट है, इतना उसके पास पैसा आएगा और इतने इतने पैसे को यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करने वाला है, ये क्या है, बजट है। ये भी एक तरीके का प्लान है। थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।